दोस्तों, रफा पर हमले के बाद कई बड़ी चीज जो है वो लगातार घटित हो रही है। जहां अमेरिका ने अपने हथियारों से भरे जहाजों को इजराइल जाने से रोक दिया और इजराइल है कि ये खुल करके कह रहा है कि रफा पर हमला होने के बाद वो अलग थलग पड़ गया है। तो वहीं अमेरिका ये भी मान रहा है कि रफा पर इजराइल का ये हमला करना जो है सिर्फ इजराइल की हार नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ी जलालत है। तो वहीं अमेरिका द्वारा चीन के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ईरान से अपने संबंधों को तोड़े और ईरान को जब सबक सिखाया जाएगा तो जो अलग अलग जगह से इजराइल और अमेरिकी जहाजों के ऊपर निशाना लग रहा है वो बंद हो जाएगा। तो वहीं रूस ने तमाम पाबंदियां झेलने के बावजूद उसने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है कि वो किसी के ऊपर कोई बैन लगा सके। यही तमाम चीजें जो हैं वो लगातार घटित हो रही हैं। पर सबसे पहले आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की, जहां सैयद हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर ये राफा पर हमले के बाद ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द ही मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा करेंगे और नमाज अदा करने के साथ साथ मस्जिद अल अक्सा में फलस्तीनी झंडा लहराएगा और आप लोग हम पर यकीन रखिए। क्योंकि दोस्तों, जंग के बीच में हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरीके से कूदा हुआ है। भले ही किसी देश की सेना कूदी हो चाहे ना कूदी हो, भले ही किसी देश ने कोई बड़ा कदम फिलिस्तीन के लिए उठाया हो या ना उठाया हो, पर लेबनान से हिजबुल्लाह ने दूसरे दिन से ही इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया और हिजबुल्लाह ने यह खुल करके ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द मस्जिद अल अक्सा के ऊपर फलस्तीनी झंडा जो है वो लहराएगा। तो वहीं दूसरी खबर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां चीन को धमकाया गया है अमेरिका द्वारा और ये साफ तौर पर कहा गया कि आप ईरान के साथ मिलकर के जो अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। ईरान पर बैन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ईरान जो है वो तमाम देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है और जब ईरान लगातार खतरा बन रहा है तो हमें यह देखना चाहिए कि कैसे उसके जरिए यमन से हुतीज हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, इराकी रेजिस्टेंस लगातार ड्रोन और बम बरसाने का काम कर रहे हैं और सबका सर्वो जो है वो ईरान है और ईरान ने तो खुद इजराइल के ऊपर बड़े हमले किए हैं जिसमें ईरान की कमर तोड़ने के लिए उस पर बैन लगाना जरूरी है। पर चीन ने इन तमाम आरोपों को अमेरिका के खारिज करते हुए उस फैसले को ही रिजेक्ट कर दिया जहां चीन से यह अपील की गई कि आप ईरान पर बैन लगाइए। बल्कि चीन ने ईरान के साथ अपने कारोबार को और दोगुना तेज कर लिया, जिसके चलते ये तस्वीर सामने आई जब चीन पर अमेरिका की दाल जो है ईरान को लेकर के नहीं गली तो अमेरिका ने दूसरा पासा फेंका। वो दूसरा पासा खासतौर पर अरब देशों को लेकर के था, जहां अमेरिका द्वारा ये बताने की कोशिश की गई और जो बिडेन ने ये बताया कि गाजा में जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हम जो है अरब देशों के साथ मिल करके तैयारी कर रहे हैं गाजा को फिर से बसाने के लिए, फलस्तीन को फिर से बसाने के लिए। जो कि बिडेन प्रशासन को ये बताना पड़ रहा है कि भाई हम जो है पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या जो बाइडेन ये एक्सेप्ट करेंगे कि जो चीज़ें गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर घटित हुई हैं उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो खुद जो बाइडेन है। जहां जो बाइडेन ये अपील तो कर रहे हैं कि हम तमाम अरब देशों के साथ मिल करके फिलिस्तीन को बसाने का काम करेंगे और इसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलिस्तीन को उजाड़ने में भी आपका और अरब देशों की खामोशी का सबसे बड़ा योगदान है।
जिसमें खासतौर पर सऊदी अरब भी शामिल है, जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, कुवैत, बहरीन सभी एक साथ शामिल हैं, जो कि सिर्फ अमेरिका की कठपुतली बन करके नाचते हुए जंग के दौरान 7 महीनों में नजर आए। तो वहीं साफ तौर पर जब बैन की बात ईरान को लेकर के कही जा रही है, तो उसी दौरान पुतिन ने यह साफ तौर पर कहा और हिदायत दी ईरान को और तमाम मुल्कों को कि अमेरिका के बैन का कोई असर जो है दुनिया में अब रह नहीं गया। सुपर पावर अमेरिका जिसको भी पहले धमकाता था उस देश की घिघी बन जाती थी। अब सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि सुपर फ्लॉप अमेरिका साबित हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन की जंग के दौरान जो है तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई रूस के ऊपर, और रूस के ऊपर जब पाबंदियां लगाई गई तो उसने बिना अमेरिका की मदद के और तमाम अमेरिका की पाबंदियों को झेलते हुए अपने कारोबार को जो बढ़ाया, उसने दुनिया में एक बेहतरीन नजीर पेश कर दी। और यह साफ तौर पर उसने बताया कि कैसे उसके ऑयल के क्षेत्र में दोगुना वृद्धि जो है वो तेजी से हुई है, जिसमें उसने अरब देशों को भी पीछे छोड़ करके सबसे ज्यादा दुनिया में तेल बेचने का काम जो है रूस द्वारा किया गया है। तमाम पाबंदियां झेलने के बाद एक उर्ज पर रूस पहुंचा है, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। तो वहीं पहली मर्तबा जंग के दौरान अमेरिका ने हमास से अपनी हार को स्वीकार किया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इजराइल द्वारा राफा पर बड़ा हमला करने से गाजा में हमास को हराने के वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों के उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। किर्बी ने पत्रकारों से कहा कि उनके विचार में राफा में तोड़फोड़ से उस उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जहां वो सुरक्षित अपने लोगों को निकाल सकता था, और ये कहा कि इजराइल एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। किर्बी ने यह भी कहा कि अमेरिका देखता है कि गाजा में करेम अबू सलेम क्रॉसिंग तकनीक रूप से खुला है, लेकिन सहायता नहीं मिल रही है। जिन चीजों का जिक्र किया गया, और ये साफ तौर पर वॉशिंगटन के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने ऐलान किया कि हम हमले में हमास के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाए हैं। वही फ्रस्ट्रेशन इजराइल ने रफा पर निकाली है। तो वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तुर्की को लेकर के एक बार फिर बरगलाने की कोशिश इजराइल द्वारा की गई, जहां यह बताने की कोशिश की गई कि तुर्की के व्यापार मंत्री ने ओमर बोलाट ने कहा कि अंकारा द्वारा इजराइल के साथ अपने व्यापार प्रतिबंध को कम करने के इजराइल के दावे बिल्कुल झूठे हैं और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमने कोई कारोबार जो है इजराइल के साथ शुरू नहीं किया है और तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक गाजा के अंदर नरसंहार नहीं रुक जाता। एक उथल पुथल जो है राफा पर हमले के बाद मच चुकी है और हर एक राजनीतिक उथल पुथल को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।